नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। ज्यादातर लोग खिचड़ी के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, खिचड़ी को बीमारियों का खाना मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खिचड़ी एक ऐसी चीज है जिसे खाने के सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी, क्योंकि डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं खिचड़ी हमारी सेहत के लिए कितनी ज्यादा लाभकारी है। क्योंकि रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। पाचन होगा दुरुस्त, मोटापा होगा छूमंतर, नहीं पड़ेंगे बीमार। जानिए आयुर्वेदिक आहार खिचड़ी की खूबियां। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अमूमन देखा जाए तो लोगों में खिचड़ी को लेकर एक गलतफहमी देखने को मिलती है कि ये सिर्फ मरीजों का भोजन है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल लोग ऐसा ही समझते हैं कि खिचड़ी तो किसी बीमार आदमी के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो एक चीज तो समझ आती है कि जिस भोजन को बीमार आदमी को दिया जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे गुण बसे हुए हैं। क्योंकि बीमार आदमी की अग्नि बड़ी कमजोर होती है, तो खिचड़ी जो है वो दीपन पाचन है, दोनों मतलब हमारी अग्नि को भी तेज करती है और सुपाच्य है, इजीली डाइजेस्ट। दूसरा, जो बीमार व्यक्ति होता है उसको भोजन वही दिया जाता है कि जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो। तो खिचड़ी में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, उसमें सब तरह की एक बैलेंस डाइट हम उसको कह सकते हैं। उसमें जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ें आज आप न्यूट्रिशन के नाम पर जानते हो खिचड़ी में मौजूद रहती हैं वो। इसके अलावा इतना ही नहीं है, आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आयुर्वेद में तो खिचड़ी की बहुत महिमा लिखी है। खिचड़ी जो है एक डिटॉक्स करने वाला भोजन है, यानी कि स्रोतस जो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं उनको साफ करती है खिचड़ी। हमारे जो आम, जो हम बार बार समझाते हैं आपको, आम जो बॉडी में जम जाता है, आम का पाचन खिचड़ी कराती है। इसके अतिरिक्त जो है टेस्टी भी होती है, इजी टू कुक है, बड़ा इजीली आप उसको जल्दी से बना सकते हैं। बलवर्धक भी है, ओजवर्धक भी है और आपके धातुओं को भी पुष्ट करती है। तो अगर बीमार व्यक्ति को फायदा हो सकता है तो इमेजिन करिए जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए तो बहुत फायदा करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ बीमारों के लिए डिक्लेयर कर दी है कि खिचड़ी बीमारों को खानी चाहिए तो उसको स्वस्थ नहीं खा सकते। अब बीमार लोगों को पपीता खिलाते हैं तो इसका मतलब स्वस्थ लोग पपीता ना खाएं। बीमार लोगों को फ्रूट्स हम खिलाते हैं तो क्या स्वस्थ लोग फ्रूट्स नहीं खाएं? थोड़ा सा जो है नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आज जब हम विदेशों में जाते हैं, मैं कम से कम 40-50 देशों में भ्रमण करता हूँ पूरे विश्व में, तो खिचड़ी बहुत पॉपुलर हो रही है वहाँ पर। अब तो लोगों ने खिचड़ी के ऊपर किताबें लिख दी हैं। जैसे हमारे यहाँ वेट लॉस की डाइट चल रही है, ऐसे अमेरिका में मैंने देखा वो खिचड़ी के ऊपर ही पूरा जो वेट लॉस का उसने पूरा डाइट तैयार किया। तो हमारी चीज़ को हम ही नहीं खा रहे हैं, दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। और खिचड़ी में क्या क्या गुण होते हैं, किस किस रोग में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड देखने के बाद हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर खिचड़ी आप खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और कितने फायदे हैं खिचड़ी के, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं रुड़की से। डॉक्टर साहब राहुल हमारे साथ जुड़ रही हैं। राहुल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे हाथों पैरों में खुजली स्टार्ट हो जाती है सर, और कभी कभी आंखें भी सूज जाती हैं और हाथ भी सूज जाते हैं। नहीं तो ये कुछ खाने के बाद होता है? कैसे, किस चीज से, किसी के संपर्क में आने से या कोई खाने से कैसे होता है? जी, जैसे कभी कुछ खट्टी चीज खा ली सर, या कुछ गर्म चीजें खा लो तो ज्यादा मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है सर। जी जी, देखिए अच्छा है क्योंकि आपने थोड़ा संकेत दिया है। गर्म चीज खाना, खट्टी चीज खाना, यानी कि पित्त का प्रकोप होता है, पित्त की वृद्धि होती है शरीर में। और हमारे जितने भी त्वचा के रोग हैं उसमें पित्त एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेफिनेटली। तो एक तो सबसे पहले कारण हमें जब समझ आता है तो कारण को जो है दूर रखना चाहिए। कुछ जब हम इलाज के दौरान कम से कम, जिसको हम परहेज बोलते हैं, तो कुछ दिन के लिए आपको गर्म चीज़ें, तीखी चीज़ें, मिर्ची, खट्टी वट्टी चीज़ें, इनको नहीं खाना है। दूसरा जो है, हमारे शरीर में ऐसा क्या कमी है कि जो थोड़ा सा भी गर्म चीज़ खाने से तुरंत प्रॉब्लम आती है? तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है हमें। पित्त को कम करने के लिए बहुत प्रकार की दवाइयाँ आयुर्वेद में मिलती हैं, वो हमारे यहाँ से आपको मिलेंगी। डॉक्टर से जरूर संपर्क करके इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त करें। लेकिन घर पर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो है आंवला यदि मिलता है तो आंवले का सेवन करें आप, तरबूज का सेवन आप कर सकते हैं, खीरा, ककड़ी वगैरह आप खा सकते हैं अगर सीजन में मिलती हैं।
और इसके अलावा नारियल पानी भी बहुत अच्छा रहता है। पानी भी पिए, अगर कम से कम 1.5-2 लीटर पानी आप रोज पिएंगे, उससे भी जो है बॉडी में कूलिंग आएगी। हाँ, जरूर ध्यान रहे कि जो रोग को पैदा करने वाली चीजें उनको 100% आपको बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहते हैं खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी और अचार। कितना हेल्दी है खिचड़ी खाना, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि वो कौन से 8 फायदे मिलेंगे अगर हम हफ्ते में 1-2 बार खिचड़ी खाएं। देखिए, 4 यार वाली तो बात बहुत अच्छी आपने बताई, क्योंकि खिचड़ी में थोड़ा घी डाल के खाना चाहिए, और थोड़ा सा अचार भी डेफिनेटली आप खा सकते हैं। पापड़ खाएंगे तो और थोड़ा एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। और दही आप खा सकते हैं, लेकिन दही का बहुत ज़्यादा हम आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बताते नहीं है। दही की बजाय उसमें हम कहते हैं कि छाछ बना लीजिए, उसको पतली सी, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, मैंने अभी आपको कुछ गिनवाए, लेकिन अगर थोड़ा स्पेसिफिकली हम देखें, वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको वजन कम नहीं हो रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, आप 1 हफ्ता खिचड़ी डाइट पर चले जाइए, यानी कि 3 टाइम खिचड़ी खाइए, देखिए आपको फर्क पड़ेगा उससे। थोड़ा घी डाल करके खाइए, घी से परहेज नहीं करना है, चिकनाई थोड़ी रहनी चाहिए। दूसरा जो है, इसके अलावा हम अगर कहें, जो डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं, डायबिटीज़ के लोगों में कमजोरी बनी रहती है, कई प्रकार के उनमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनके लिए खिचड़ी बहुत अच्छी है। अगर आपको बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा महसूस होते हैं, डिटॉक्स बॉडी का करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है खिचड़ी आप खाइए। और ऑफ कोर्स अगर वीकनेस रहती है, न्यूट्रिशन आपको चाहिए, ताकत चाहिए, उसके लिए भी आपको खिचड़ी का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो तीनों दोषों को बैलेंस करती है खिचड़ी। वात, पित्त, कफ, जो हमारे 3 दोष हैं, तीनों को बैलेंस करती है। और पाचन यानी कि आपकी अग्नि को जो है बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलता है, अग्नि को नरिश करती है, पाचन को जो है ईजी होता है, खिचड़ी को पचाना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओजवर्धक भी है, जिसको कि हम कहते हैं कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है खिचड़ी खाने से, जो आपको ताकत भी मिलती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, और माइंड को भी शांत करती है, क्योंकि सात्विक भोजन है, सरल भोजन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मन भी आपका प्रसन्न रहता है। तो बिल्कुल खिचड़ी पकाइए और खिचड़ी खाइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। प्रयागराज से अंजू हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रही हैं। क्या सवाल है अंजू जी आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। अंजू बोल रही हूँ इलाहाबाद से। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, ये पूछना था, मेरा बच्चा है 10 साल का। अच्छा जी। और है ना, वो है ना, उसको जितने भी खिलाओ वो और मांगता है, हर आधे घंटे बाद खाना मांगता है, कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है खाने के लिए। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर को डर लगता है, खाता ही रहता है, पूरा दिन खाता रहता है। देखिए, छोटे बच्चों में इस तरह के लक्षण जब होते हैं तो एक चीज थोड़ा सा यहाँ समझ में आती है कि पेट में कीड़े हो सकते हैं। उसको बच्चों में नॉर्मली हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ इलाहाबाद में क्लिनिक पर जाएं, एक बार डॉक्टर से मिलें, हमारी क्लिनिक है वहाँ पर इलाहाबाद में, और कुछ कीड़ों की दवाई वो आपको देंगे। और इसके अलावा बच्चे को भी साथ ले जाओ, वो चेक भी कर लेंगे कोई और अगर इशू होगा। कई बार अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है, तीक्ष्ण अग्नि इसको हम बोलते हैं, पर नॉर्मली वो यंग एज में होना नहीं चाहिए। ज़्यादातर इसमें जो है कीड़ों का ही जो है एक मुख्य कारण मिलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो एनीवे, जो भी कारण होगा उसका जो है प्रॉपर उपचार आपके बेटे का हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हम ये बता दें आपको कि ज़्यादा खाना भी जो है, या ज़्यादा भूख लगना भी एक बीमारी होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा खा रहा है, तो ये तो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हम हमेशा बैलेंस की बात करते हैं, साम्यता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, ना ज़्यादा ना कम। ये आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत होता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है अंजू जी। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपके लिए कारगर साबित होंगे। वैसे डॉक्टर साहब, बात खिचड़ी की चल रही है, तो बहुत तरह की खिचड़ी है, और सबसे कॉमन इनमें मूंग की दाल की खिचड़ी है। बहुत आए दिन कॉमन है, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर भी ये चीज कॉमन है। स्वस्थ रहने के लिए भी मूंग की दाल की खिचड़ी को ही प्रेफर किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से फायदे हैं, डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मूंग की दाल की खिचड़ी डेफिनेटली बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मूंग दाल बड़ी इजीली डाइजेस्ट होती है, और उसमें न्यूट्रिशन तो होता ही है, पोषण तो होता ही है, आपको सबको मालूम है। और खिचड़ी बनाने का मैं आपको तरीका भी एक बता दूं यहाँ पर। खिचड़ी में मुख्य रूप से दाल ज़्यादा होती है, चावल कम होते हैं। ऐसे तो 3 हिस्सा या 4 हिस्सा दाल होनी चाहिए, 1 हिस्सा चावल हो, 3 या 4 हिस्सा दाल, मूंग की दाल होनी चाहिए इसमें। साथ में आप थोड़े से उसमें जीरा, हींग, मसाले ये डालिए, कोई बात नहीं, उसको टेस्टी बनाइए। अच्छा सा उसमें जो है एक स्पाइसेस का एक मिक्सचर बना करके अच्छा तड़का लगाइए, दैट इज़ फाइन, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और मूंग की दाल की खिचड़ी को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि
डिटॉक्स तो करती है, बॉडी की सफाई करती है, इजी टू डाइजेस्ट है, सुपाच्य है, दीपन पाचन जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, बलवर्धक है, धातुवर्धक है, यानी कि पोषण हमारे शरीर को देती है। और इसके साथ साथ इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मूंग की दाल की खिचड़ी में कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर मात्रा में खाएंगे, प्रॉपर तरीके से कुक की है, तो कोई विकार पैदा आपके शरीर में नहीं करेगी। तो ये भी अपने आप में एक गुण होता है कि कोई चीज़ आप खाएं जिसमें कोई अवगुण ना हो किसी तरह का। और यही एक कारण है कि ये आयुर्वेद में लिखा है कि उस समय भी दी जाती है जब किसी को बुखार हो गया है, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी खिचड़ी जो है अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो न केवल शरीर में ताकत देती है या इजी टू डाइजेस्ट है, ये इन्फेक्शन को फाइट भी करने में सहायता करती है। तो बिल्कुल, ये तो बात हुई मूंग की दाल की खिचड़ी की, बहुत सारे फायदे आपने दर्शकों को बता दिए हैं। अरहर की दाल की खिचड़ी के भी बहुत सारे फायदे हैं, मैंने सुना है। जी देखिए, अरहर की दाल जिसको कि तूर की दाल भी बोलते हैं, बड़ी पॉपुलर है। येलो दाल उसको आमतौर पे मिलती है सब जगह पर। उसमें डेफिनेटली एक तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। और प्रोटीन्स हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होते हैं मसल के लिए, बॉडी के बिल्डअप के लिए, हमारी जो बेसिक टिश्यूज हैं उनके बिल्डअप के लिए, जिनको हम आयुर्वेद में धातु बोलते हैं। और इसके अलावा जो है, जो पूरा मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस रखती है। ये जो अगर हम अरहर की दाल की खिचड़ी अगर बनाएंगे तो बैलेंस रखती है। डायबिटीज़ के लिए जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत गुणकारी है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। और एक मैं कहता हूँ एक परफेक्ट बैलेंस है, क्योंकि जैसे मूंग की दाल का हमने जिक्र किया, तो जो अरहर की दाल या तूर दाल जो है वो भी बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट नहीं है। जो हैवी दालें हैं वो आपको मालूम है, जैसे उड़द की दाल होती है, या जो आजकल राजमा छोले टाइप के जो लेंटिल्स जिनको हम कहें, वो चीज़ें जो है डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होती हैं। बट तूर दाल खिचड़ी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड इट्स वेरी टेस्टी। इसको भी आप उसी तरह से जीरा वीरा डाल करके बढ़िया बनाएं तो बड़ी टेस्टी भी बनती है, और आपके लिए एक तरह से कंप्लीट मील हो जाता है। इसमें आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका पेट भर जाता है। तो अगर आप कुछ हेल्दी खाने की सोच रहे हैं तो खिचड़ी से बेस्ट क्या होगा, जिसके इतने सारे फायदे हैं जो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमको गिनवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात कर लेते हैं होल ग्रेन साबुत अनाज की खिचड़ी की। इसके कौन कौन से फायदे हैं और किस तरीके से दर्शकों को इसका फायदा मिल सकता है अगर इसका सेवन किया जाए? देखिए, होल ग्रेन में आपका जो है, मान लो कोई भी ग्रेन लें, बाजरे की खिचड़ी बनती है, आप गेहूं की खिचड़ी भी बना सकते हैं, या फिर और भी जो ग्रेन्स होते हैं उनकी खिचड़ी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो होल ग्रेन्स होते हैं उसमें एक बहुत बढ़िया गुण ये होता है कि फाइबर की क्वांटिटी उसमें काफ़ी होती है, और फाइबर जो है वो पेट के लिए अच्छा रहता है। तो जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनकी आंतें जो हैं वो एक तरह से आम वहाँ जमा हुआ है, मोशन कई बार जाना पड़ता है, क्लियरिटी नहीं होती, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये एक तरह से अच्छा है, या इवन जो वेट मैनेजमेंट के लिए जो लोग बड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। और कंप्लीट इसमें न्यूट्रिशन देखें तो मिनरल्स, विटामिन्स, आपके सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सब चीज़ इसमें आपको मिलती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसमें साथ में अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़े, प्रोटीन की अगर कमी रह जाती है तो आप कुछ साथ में ले सकते हैं। थोड़ा कच्चा पनीर हल्का सा उसको गर्म करके ले लें, थोड़ा सा उसको हल्का स्टर फ्राई करके ले सकते हैं, वो चीज़ें। या फिर कुछ नट्स भी इसमें डाल करके बना सकते हैं आप। इसमें कुछ आप कैशू नट्स या बादाम वगैरह डाल के बनाएं तो उससे भी आपकी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल, और खिचड़ी तो आपने खूब खाई होगी, देखी भी होगी, क्योंकि राजनीति में भी अब खिचड़ी आने लगी है। लेकिन बात आयुर्वेदिक खिचड़ी की करें तो ये बनाई कैसे जाती है और ये सेहत संबंधी कौन से फायदे दे सकती है, ये डॉक्टर साहब हमको बताएंगे। अगर बहुत गहराई में हम जाएं तो एक कृष्णा करके एक शब्द हमारे यहाँ शास्त्र में है, कृष्णा से ही शायद वो उसका लेटर वर्जन खिचड़ी हो गया है। तो वहाँ तो लिखा ये है कि 6 हिस्सा जो है दाल होनी चाहिए, मूंग की दाल, और 1 हिस्सा चावल, यानी कि चावल उसमें नाम मात्र का होता है। और यही जो है कृष्णा बिल्कुल पतली लिक्विड, सेमी लिक्विड, यानी कि जिसको आप खा भी सकते हैं, उसको थोड़ा चम्मच से पी भी सकते हैं, उस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें होती है। जीरा हल्का सा, उसमें ज़्यादा चिकनाई है नहीं डाली जाती, जो आयुर्वेदिक खिचड़ी हम उसको कहें। हल्का सा आप थोड़ा सा घी, देसी घी अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा जीरा वगैरह भूनने के लिए उतना प्रयोग करें। और
इसके साथ साथ जो है आप हल्दी या धनिया पाउडर या कुछ हरा धनिया ये सब्जियां डाल, लेकिन बहुत तीखी स्पाइसेस उसमें नहीं डालते हैं। मिर्च का प्रयोग नॉर्मली जब आयुर्वेदिक खिचड़ी में बनाते हैं तो उसमें नहीं करते। मोस्टली जीरे का तड़का उसमें लगाया जाता है, थोड़ी हल्दी डाली जाती है, थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा नहीं डाला जाता। और इस प्रकार से जो खिचड़ी बनती है वो डेफिनेटली तीनों दोषों को शमन करती है। वो आपकी दीपन पाचन यानी कि अग्नि और पाचन को ठीक करती है। इसके अलावा डिटॉक्स करती है, स्रोतश जो हमारे चैनल्स की सफाई करती है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो पंचकर्म जो हम चिकित्सा करते हैं, शोधन चिकित्सा, उसमें जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो उनको जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं पंचकर्म के लिए, उस टाइम भी उनको इस तरह की खिचड़ी बना के दी जाती है। और जब पंचकर्म की क्रिया उनकी हो जाती है, वमन विरेचन जो भी उन्होंने किया, उसके पश्चात भी हम कहते हैं कि 2-3 दिन थोड़ा सा लाइट डाइट, उसमें खिचड़ी का भी एक प्रयोग होता है, कुछ और भी चीज़ें प्रयोग होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आयुर्वेद में तो खिचड़ी का बहुत महत्व है। और यही एक कारण मैं मानता हूँ कि इसमें जो गुण हैं, इतने ज़्यादा गुण हैं, और वो गुण हमारे स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी चीज़ जब उसका वर्णन होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य से उसका संबंध होता है। तो आज से एक नियम बनाइए कि थोड़ा थोड़ा खिचड़ी खाना शुरू करिए, और जैसे जैसे आप खिचड़ी खाएंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है ताकत भी आएगी, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आएगी, और आपका वेट लॉस भी होगा। तो ये तो बात हुई खिचड़ी की। और अगर अब सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में शिमला मिर्च के बहुत फायदे हैं। जी हाँ, शिमला मिर्च के सेवन से आप खुद को लंबे समय तक चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि शिमला मिर्च का सेवन सेहत के लिए कितना लाभकारी है। जी देखिए, शिमला मिर्च का प्रयोग तो हमारे यहाँ होता है आमतौर पर, लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि शिमला मिर्च को नॉर्मली जब सब्जी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको उबाल देते हैं, मिर्च मसाले उसमें डाल देते हैं। कई तरीके होते हैं जिसमें इसका फ़ायदा आपको लेना है। कई लोग सलाद में भी इसको थोड़ा सा, कई प्रकार के जो शिमला मिर्च आती है आजकल, पीले भी आती है, लाल भी आती है, हरी भी आती है, तो उसको सलाद में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या हल्का सा उसको स्टीम करके या स्टर फ्राई करते हैं वेजिटेबल्स, उसमें डाल करके आप उसका सेवन करें तो ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा। विटामिन सी इसके अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं, कोल्ड कफ वगैरह, वो नहीं होंगे आपको। इसके अलावा विटामिन ए भी इसके अंदर पाया जाता है, जो कि आंखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, और एंटीऑक्सीडेंट शब्द जहाँ भी आता है उसको हम जोड़ देते हैं कि कैंसर का प्रिवेंटिव वो माना जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट हों उनके लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, और हार्ट के लिए भी अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है आपकी त्वचा के लिए, बालों के लिए शिमला मिर्च जो है काफ़ी अच्छा एक पोषक तत्व माना जाता है। त्वचा में जो है ग्लो बना रहे, बाल आपके अच्छे बने रहें, उसके लिए भी शिमला मिर्च का प्रयोग करें। लेकिन मेक श्योर शिमला मिर्च की जो ट्रेडिशनली मैं देखता हूँ घरों में जो सब्जी बनाते हैं लोग, वो मिर्च को तो पूरा उबाल के उसको भर देते हैं, उसका अंदर का सब निकाल के फेंक देते हैं, अंदर उसमें मसाला भर देंगे या कुछ इस तरह से बनाते हैं। ऐसा नहीं, उसको थोड़ा नेचुरल तरीके से आपको सेवन करना चाहिए, जिससे कि उसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में जाएं और आपको एक स्वास्थ्य लाभ उससे मिले। तो अगर आपके घर में शिमला मिर्च बनती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके घर में कोई उसे नहीं खाता है तो खिलाइए, क्योंकि शिमला मिर्च एक लेकिन उसके फायदे अनेक। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी जो हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।